सो हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन हमारा क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेस के ऊपर होगा। डेट मीन्स कि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो न्यूट्रिशन पोर्शन से होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो लगभग आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे जो भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है, उसके बाद खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं लेक्चर में समझाऊंगा, उसके बाद आपको खुद से लिखना है। अगर आप ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हो, जुड़े हो, तो आप जरूर कमेंट में लिखना। और ब्लैक डायमंड के पब्लिक स्कूल जहाँ मैंने ये क्वेश्चंस को होमवर्क दिया है, तो आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे को एटलीस्ट पता चले कि कितना लोग लेक्चर को सही तरीक़ा से सिंसियरली देख रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते लेक्चर को बिना डिले किए हुए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग को ना, मतलब अगर टीचर हो तो पढ़ा के जवाब दो, अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ के जवाब दो, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, अपना काम को करके ही जवाब देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हमने आपको दिया है कि डिफ्यूजन्स वाई इज डिफ्यूजन्स इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स लाइक ह्यूमंस, ठीक है। सबसे पहले डिफ्यूजन होता क्या है, अगर हम तुमसे पूछें, डिफ्यूजन का सीधा सा मतलब होता है हमारा गैसेस का एक्सचेंज होना। डैट मीन्स कि अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जलाया, ठीक है, स्मेल इस रूम में जो भी बैठा होगा उसके सबके पास आ गया, कहीं ना कहीं गैसेस का डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है। उसी तरीक़ा से जब गैसेस डिफ्यूजन के माध्यम से, जैसे कि किसी किसी ऑर्गेनिम्स में स्किन के माध्यम से, स्किन मान लो कि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स से बना हुआ है, उसका बॉडी का कॉन्टैक्ट, उसके सारे सेल्स के कॉन्टैक्ट आउटर इन्वायरमेंट से, तो वो क्या आराम से डिफ्यूजन से अपना काम कर लेगा। क्या मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम्हारे किडनी के सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इन्वायरमेंट से? नहीं। क्या तुम्हारे लीवर के सेल्स है? नहीं। क्या तुम्हारे हार्ट? नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन नेचर ने बनाया कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, ताकि ये चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। जैसे हार्ट बनाया गया, फ्लूइड में हमारा ब्लड बनाया गया, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स का है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स है, तो हमारे पास डिफ्यूजन से काम बनने वाला नहीं है। वी हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसको लिखना कैसे है, अब ये ध्यान से सुनो। डिफ्यूजन alone cannot meet the oxygen demand in multicellular organisms because, पहला रीजन, हमारा बॉडी साइज लार्ज है, हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। सेल्स नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं है। तीसरा पॉइंट, स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास है। दैट मीन्स कि वी हैव ए स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट मीन्स कि वी हैव ए नॉस्ट्रिल्स, वी हैव ए ट्रैकिया, वी हैव ए लंग्स, वी हैव ए वोकल कॉर्ड, और उसी तरह से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हार्ट है, ब्लड है, पंपिंग डिवाइस जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है हमारे पास, ताकि ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास एफिशिएंटली पहुंच सके, ताकि हमारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उस लेवल पे हो सके जितना हमारे को चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर कोई चीज़ जिंदा है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ लिविंग होता है तो उसको हम देखते हैं कि उसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है कि नहीं, क्या कोई सेंसिटिविटी है कि नहीं, है कि नहीं, क्या उसमें लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में भी है तो फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा होगा, है कि नहीं। मूवमेंट इज ए डिफाइनिंग फीचर, मैंने क्लास में भी बताया था। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर। सर डिफाइनिंग फीचर्स क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर्स मतलब अगर वो फीचर्स दिख रहे हैं तो उसको हम लिविंग ऑर्गेन्स बोलेंगे। अगर सेल प्रेजेंट है और वो एलाइव है तो वो क्या, उसको लिविंग ऑर्गेन्स बोलेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं सिर्फ तुम आ रहे हो, नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया इज मूवमेंट, है ना। सबसे पहला मूवमेंट है। विजिबल, आखिर कोई वॉकिंग कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, ये तो हायर ऑर्गेनिम्स में है। तो कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी हो रहा होगा बॉडी के अंदर या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में, तो वो बोलेंगे कि वो हमारा अलाइव है ना। उसके बाद इनविजिबल एट सेलुलर लेवल। इनविजिबल मतलब कि मैक्रो मूवमेंट, छोटा छोटा मूवमेंट जो सेल्स के अंदर होता है, सेलुलर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये हमारा एग्जांपल है जो देखने को मिलता है। सर बोलोगे रिप्रोडक्शन टर्म यहाँ पे आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया मेटाबॉलिज्म और रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन तुम्हारा कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहीं पे ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन होता है। किसमें होता है? मैं रिसेंटली आपको पढ़ा रहा हूँ, पायरुवेट है ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद बेस्ड अपॉन की किस तरीका से ऑक्सीजन प्रेजेंस है वहाँ पे हमारा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कब होगा? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि उसको एरोबिक बोल रहे हैं, है ना।
तो मैं बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे टर्म इसलिए आया है क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्स के लेवल पे काम हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनविजिबल मूवमेंट किया। तुम जाइगोट फॉर्मेशन को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, है कि नहीं? जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो क्योंकि स्पर्म का ओवम का साइज बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे सेलुलर लेवल टर्म्स यूज किया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय ऑर्गेनिजम्स। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या यूज करता है? CO2 यूज करता है, वाटर यूज करता है, सनलाइट यूज करता है। अब पॉइंट हमारे पास है कि ऑर्गेनिजम्स, अगर हम तुमसे पूछेंगे ऑर्गेनिजम्स नॉट प्लांट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स। मैंने ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी डाला था, तो बहुत लोग, जो मैं गलती अभी मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ वो सब लोग लिखे थे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो ये कभी नहीं सोचना है कि मतलब वी आर डिसकनेक्टेड, नो, ठीक है? तो मैं अभी भी वही तुम्हारा बायोलॉजी वाला टीचर, बायोलॉजी वाले सर, ठीक है, जो नाम से रखे थे, और मेरे को लग रहा है कि आधार कार्ड में तो वो बदलवाना नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। वी आर कनेक्टेड विद द सेम इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो हमारे पास नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या रॉ मटेरियल फूड होने वाला है, ठीक है? दैट मीन्स कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास फूड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद हमारे पास वाटर होगा, वाटर एंड मिनरल्स होगा। खाना तुमको चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि तुमको एनर्जी मिले, ग्रोथ हो बॉडी में। उसके बाद रेस्पिरेशन होता है ना, तुम्हारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा कैसे, एरोबिक होगा कैसे? वाटर एंड मिनरल्स चाहिए बायोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर दैट, कुछ भी मेंटेनिंग लाइफ करने के लिए, मतलब मेंटेनिंग लाइफ करने के लिए क्या क्या प्रोसेस जरूरी है? न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट, खाना तुम खाओगे तभी तो तुमको एनर्जी मिलेगा, मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड। खाना खाया, खाना को तोड़ना जरूरी है ताकि खाना से एनर्जी बन सके, जिसको हम रिस्पिरेशन बोल रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो खाना, जो केमिकल्स हमारे बॉडी में बना है, वो केमिकल सारे सेल्स के पास जाएगा ताकि सारे सेल्स को एनर्जी मिल सके। वो खाना जो जब खाना बन रहा था उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस जो CO2 बनते हैं, है कि नहीं? और भी बहुत अनवांटेड वेस्टेज जो बनते हैं तुम्हारे बॉडी में, जो बॉडी से एक्सपेल करना बहुत ज़रूरी है, वो तुम्हारा क्या है, एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट प्रोसेस वुड यू, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रिपीट, यस, क्वेश्चन नंबर 4। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है? हम लोग एक सेशंस को और अपलोड कर रहे होंगे जो तुम्हारा PYQ होगा न्यूट्रिशन का। इस सेशंस आई थिंक कि कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? वो मैं प्री बोर्ड के जब रिवीजन करा रहा था तो वो मैं करवाया था, उसको मैं कट करके एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें CBSE के PYQ को मैंने ऐड किया और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को ऐड किया न्यूट्रिशन का। उसको देखना मत भूलना, ठीक है? मैं करूँगा, कल मैं कर दूंगा, कल या परसों टाइम जब मिलेगा। तो फीचर्स अगर देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ दैट मीन्स कि जो खाना खुद से बना रहा है। फूड सोर्स यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स खुद से बनाते हैं, ठीक है? ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? वी नो डैट कि हम अगर प्लांट खाना बना रहा है तो उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मीन्स कि जो नेचर से मिल रहा है, CO2 और वाटर चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब कि जो खाना बन गया है, अगर प्लांट ने खाना बनाया तो उसने खाया। प्लांट हम लोग के लिए खाना है, या फिर कोई एनिमल हमारे लिए भी खाना बन जाता है कभी और, है कि नहीं? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक फूड है, जो प्रिपेयर्ड फूड। अब उसके बाद हमारे पास डाइजेशन का बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक में कोई डाइजेशन होता नहीं है, हमारे में डाइजेशन होता है। क्लोरोफिल हमारे में नहीं होता है पर ऑटोट्रॉपिक में प्रेजेंट होता है, हेटरोट्रॉपिक में एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल का बात करते हैं, प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक में ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फंगी। कुछ और भी एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। वेयर डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो सबसे पहला हमारे पास है CO2, जो हमारे पास स्टोमेटा से आता है कि नहीं? हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास प्लांट है, कलर चेंज हो जाओ, जादू हो जाओ, अब देखो। अब उसके बाद हमारे पास ये प्लांट हमारे पास है, ठीक है? तो प्लांट के पास लीफ है और इस लीफ में हम वी नो डैट कि वी हैव ए स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। डैट मीन्स कि ये गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है, जैसा मैंने बताया था। और गैसेस एक्सचेंज जब करेगा तो ऑक्सीजन को भी बाहर भेजता है, CO2 को भी अंदर लाता है, तो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आता है। वाटर जैसा कि पता है कि रूट से हमारा अंदर आता है, ठीक है? एब्जॉर्ब, क्योंकि सोयल हमारा रिजर्वर होता है वाटर का, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल थ्रू रूट्स, ओके? सनलाइट का बात करते हैं तो क्लोरोफिल में हमारे पास होते हैं, क्लोरोफिल जो हमारा एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है कि नहीं? वो क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू हमारा क्या, लिप्स ट्रैप करता है सनलाइट को। हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, याद रखना, ठीक है?
क्लोरोफिल फाउंड इन अ लीफ सेल्स हेल्प एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? लीफ में प्रेजेंट होता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट जरूरी है, जहाँ सनलाइट क्या है? सोलर एनर्जी है जो आ रहा है हमारा सन से आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है, सबसे पहला मैं क्लास में बताया था कि बैक्टीरिया को किल करता है, पेप्सिन को फैसिलिटेट करता है फंक्शंस करने के लिए, उसके बाद एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। तो लिख सकते हो इस तरीक़ा से कि हार्मफुल माइक्रोब्स को पीटता है, मतलब उसको किल करता है। एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोवाइड एसिडिक इन्वायरमेंट फॉर एक्टिव इफेक्टिव डाइजेशन। एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि एक इफेक्टिव डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शंस का बात करते हैं तो ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म्स में करता है। दैट मीन्स कि वी नो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स में सारा चीज़ आ जाएगा, हमारा पैनक्रियाटिक जूस भी आ जाएगा और गैस्ट्रिक जूसेस भी आ जाएगा। कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स कर क्या रहा है? लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो। एग्जांपल में एमाइलेज दे दो, जो तुम्हारा माउथ में भी एमाइलेज पता प्रेजेंट होता है, तुमको पता है 30% जो एमाइलेज है वो ब्रेक डाउन करता है स्लाइवा को, जिसको टैलिन बोल रहे हैं ना सुगर्स में, जिसको माल्टोस में कन्वर्ट करता है। उसी तरीक़ा से हमारे पास एमाइलेज पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर भी आते हैं जो ब्रेक करते हैं स्टार्च को शुगर में। और तुमको पता होना चाहिए कि फूड में स्टार्च होता है जो शुगर में कन्वर्ट होता है, माउथ में 30%, 70% कहाँ हो रहा है? तुम्हारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्स कौन कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूसेस के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल तुम दे दो, और भी तुम दे सकते थे, पेप्सिन के बारे में भी दे सकते थे। अब उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इंटेस्टाइन है सर, उसके बाद इसको अगर जूम किया जाए तो वी हैव ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दैट इज कॉल्ड विलाई। विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो सके बढ़िया तरीका से। उसके बाद इच विलस कंटेंट ब्लड वेसल्स। वी नो डैट कि सर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हर एक विलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। कुछ बातें जो तुमको क्विक समरी में पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना को लेना, सराउंडिंग और यूटिलाइज करना बॉडी में, ऑटोट्रॉपिक जो खाना खुद से बना रहा है, हेटरोट्रॉपिक जो कंज्यूम कर रहा है फूड को, फोटोसिंथेसिस जो क्या है? प्लांट का प्रिपेयरिंग फूड मेथड है जहाँ पे हमारा CO2 के माध्यम से खाना बनता है और वाटर के माध्यम से और सनलाइट के माध्यम से। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। और क्या पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में? माउथ फूड को लिया, मिक्स किया सलाइवा के साथ, सैलिवरी ग्लैंड, एमाइलेज ब्रेक डाउन किया स्टार्च में। सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3, तुमको याद नहीं रखना है, मैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये सारा याद नहीं रखना है। बस सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? एमाइलेज को ब्रेक करता है स्टार्च में। स्टमक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन साइट है हमारा कंप्लीट डाइजेशन का भी बोलते हैं और भिलाई होता है। लीवर बाइल जूस करता है, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का काम करता है। दैट मीन्स कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाज रिलीज करता है एंजाइम्स जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, फॉर्म्स स्टोर फिकेस, जो फिकल मैटर बोल रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और आयंस को भी एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है फिकल मैटर को, फिर उसके बाद ये फिकल मैटर को रिलीज कर देता है एनस। तो दिस वाज द सेशन, और इसको तुम अच्छी तरीक़ा से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कॉपी में, ये कर सकते हो। और हम लोग CBSE के PYQ और एग्जाम्पलर के PYQ का सेशंस को मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे को अगर वो लगा कि वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं एक सेशंस कर लूँगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।